बिहार की राजधानी जैसे क्राइम कैपिटल बन गई है। आज सुबह पटना में एक अस्पताल में अंदर गोली चल गई। पटना का पारस अस्पताल है और यहां पर एक कैदी पैरोल पर अपना इलाज कराने के लिए भर्ती था। तभी हथियारों से लैस 4 बदमाश अस्पताल में दाखिल होते हैं और इस कैदी के ऊपर, जिसका नाम चंदन मिश्रा है, इसके ऊपर वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। अस्पताल में मौजूद तमाम दूसरे मरीज, तीमारदार सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जिस कैदी पर फायरिंग हुई है उस पर भी हत्या के 1 दर्जन मुकदमे चल रहे हैं। अब ये गैंग वॉर का मामला है, पुलिस ऐसा ही बता रही है। पटना के दानापुर में आज एक और वारदात हुई। दानापुर में एक 20 साल के लड़के की धारदार हथियारों से बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब इस लड़के शिवम का शव उसके घर वालों ने इसका शव दरवाजे के बाहर मिला। और अब ये देखिए जरा आप, जिस घटना का मैं पहले जिक्र आपसे कर रहा था, वो अस्पताल में दाखिल होते हुए अपराधी, हाथों में सबके पिस्तौल है, चेहरा ढकने की कोशिश कर रहे हैं, ढका हुआ है चेहरा। और उस वार्ड में या वो कमरा उसमें जिसमें वो व्यक्ति जो है, वो चंदन मिश्रा जो कैदी था, वो इलाज जिसके लिए भर्ती था, कमरे में सभी लोग दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। कई राउंड गोलियां चलाई इसने, इन लोगों ने, और उसके बाद फिर आराम से फरार भी हो जाते हैं। तो ये तो हाल है। आप देखिए सरेआम फायरिंग हो रही है। ये गैंग वॉर में शामिल लोग जो हैं दाखिल हो रहे हैं अस्पताल के अंदर और एक दूसरे अपराधी के ऊपर गोलियां चलाकर फरार हो जाते हैं। 4 लोग हैं और मेरे ख्याल से चारों के हाथ में पिस्तौल थी। आप ये इसका अंदाजा आप लगा लें। तो यही होता है जब इनको अपराधियों में खौफ ना रह जाए, पुलिस का, कानून का जब खौफ ना हो, तो भी वो इस तरीके से खुलेआम कोई सी अपराध को करने के बारे में सोच सकते हैं, वो भी ऐसा अपराध। ये देखिए आप, सब बड़े आराम से अस्पताल के अंदर आए हैं, हाथ में पिस्तौल थी, निकाली पिस्तौल, और फिर कमरे के अंदर, को मालूम था कौन से कमरे में जो है वो अपराधी छिपा हुआ भर्ती है, और सब जाकर के वहां पर अंदर जाकर के गोलियां चलाते हैं और उसके बाद फिर भागते हुए भी आपको दिखाई देंगे। और केवल इनमें से एक ने ही शायद चेहरा छिपाया था, कैप पीछे वाला, केवल कैप लगी हुई। बाकी लोग तो चेहरा भी नहीं छिपाया किसी ने। मतलब ये भी नहीं हुआ कि भाई 4 लोग हैं, किसी ने चेहरा नहीं छिपाया। 5 हो गए। हाँ, सीसीटीवी में सबकी शक्लें दिख रही हैं, तो पुलिस को पता तो चल ही जाएगा कि ये लोग कौन थे। और बस बड़े आराम से, इत्मीनान से, जिसे कहते हैं किसी काम को अंजाम देना, वैसे इन लोगों ने ये किया है। समीर जी। सरोज जी, रोज ही बिहार के अंदर जो हो रहा है उसकी रोज हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार खेमका जी से जो शुरू हुआ है, एक बड़े उद्योगपति की हत्या के बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही है। जब नीतीश कुमार के पास भी गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री भी है, ये भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि अगर भाई नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय नहीं समझ रहा है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को गृह मंत्रालय दे दे। एक भी इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या नीतीश कुमार ने सामने आकर कोई बयान दिया है? क्या नीतीश कुमार ने पत्रकार वार्ता लेके बताया है कि पुलिस वो क्या कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी या बड़े अधिकारियों को तबादला किया, नई नियुक्तियां की है? नीतीश कुमार पूरी तरीके से मौन, हत्याएं रोज हो रही है, पार्टी अपना पक्ष लगातार रख रही है कि नहीं नीतीश कुमार के इसमें क्राइम कम हो रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है ना, सारा टीवी के ऊपर कैद हो रहा है। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार से अब गृह मंत्री बिल्कुल के रूप में वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और इसी तरह से अगर विधानसभा चुनाव तक, अभी 90 दिन दूर है चुनाव, अगर यही हालत रही तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुझे लगता है नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि जितने भी एनडीए के मुख्यमंत्री है उन सभी को योगी आदित्यनाथ से एक दिन की क्लास लेना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को लेके, कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं या उनकी सरकार इस पर क्या कहती है, उससे बड़ा महत्वपूर्ण है कि पुलिस क्या इस पर कहती है। वो मैं आपको भी बयान जिसका जिक्र करता मैं सुनाऊंगा अभी आपको बयान, वो उससे पहले लेकिन एक बार फिर आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये पारस अस्पताल है पटना का। 4 अपराधी बेखौफ हाथों में पिस्तौल लेकर के कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, वहां जहां एक दूसरा अपराधी जो जेल से बाहर छूटा पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, अंदर घुसकर सबने फायरिंग करी और उसके बाद बड़े आराम से फिर बाहर निकलकर भाग भी गए ये लोग। इनमें से कोई अभी फिलहाल पकड़ा नहीं गया। रोज खासकर पटना से किसी ना किसी अपराध की खबर आती है। अभी बैंक मैनेजर का शव कुएं के अंदर मिला था, वो खबर आपने देखी थी। उससे पहले एक बड़े उद्योगपति की हत्या हो गई थी। मैं आपको दूसरा अपराध के बारे में बता रहा था। 20 साल के लड़के की धारदार हथियारों से उसको काट करके उसको मार डाला गया दानापुर में। तो ये सब कुछ चल रहा है बिहार के अंदर। अब नेता लोग जो हैं कहते हैं कि अपराध कहाँ नहीं होता, लेकिन यहाँ चुनाव है तो इसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अपराध इस किस्म के हो रहे हैं और इतने हो रहे हैं बिहार के अंदर,
कि उसकी चर्चा ना हो? सौरभ जी, उसकी चर्चा क्यों ना हो? अपराध तो ठीक है, अपराध होंगे, लेकिन उसके बाद सरकार का रिएक्शन कैसा है, ये बहुत काउंट करता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का अपराधियों के प्रति रिएक्शन जो है वो काबिले तारीफ है। बिहार में अब रिएक्शन तो दिखाई है। अब वो कहते हैं हमने एनकाउंटर कर दिया जिसने वो गोपाल खेमका का मर्डर किया था, वो उसको कह रहे हैं हमने भी, देखिए पुलिस ने अपना काम कर दिया। मैं आपको पुलिस की बात सुनवा देता हूं, अब आप ये तस्वीरें देखते रहिए और इसके साथ आप बिहार के एडीजी कुंदन कृष्ण जी का बयान सुनिए, उनका जस्टिफिकेशन सुनिएगा आप क्राइम को लेकर के और क्राइम के आंकड़ों को लेकर के। इस तस्वीर के साथ उनका जरा बयान सुना दीजिए। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। तो सुना आपने एडीजी साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इस सीजन में खेती किसानी नहीं होती है, गांव में लोग फ्री होते हैं, काम नहीं होता है उनके पास खेत में जाकर के कुछ करने के लिए, किसान फ्री है तो लोग क्या कहते हैं, पैसा कमाने के लिए अपराध कर लेते हैं, सुपारी उठाने लगे हैं लड़के। ये कह रहे हैं सीजन है ये अपराध का। पूरा उन्होंने कहा है लंबे बयान में कि इन महीनों में मई जून में हमेशा हर साल अपराध बढ़ जाता है बिहार के अंदर, हमेशा ऐसी वारदातें होती हैं। वजह उन्होंने बताई दी कि खेती का काम नहीं होता इसलिए अपराध होता है और लड़के जो हैं बस वो अब सुपारी लेते हैं और गोली चलाने लगते हैं। इतना आसान है सर? बहुत हास्यास्पद बयान है ये कुंदन कृष्णन जी का, एडीजी हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए। और मुझे इस प्रकार की हत्याओं को देखते हुए ये लग रहा है कि बिहार पुलिस की जो हनक है वो समाप्त हो गई है। अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है। कानून व्यवस्था से आप याद करिए 1998 में इसी तरह से अस्पताल में घुसकर ब्रिज बिहारी की हत्या हुई थी। रमा देवी के जो पति थे और उस समय मंत्री थे बिहार सरकार में, उनकी हत्या की थी वो श्री प्रकाश शुक्ला और इन लोगों ने, श्री प्रकाश शुक्ला ने। वैसी ही कुछ बात है। अब देखिए कितने आराम से इन तस्वीरों में देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से। अभी 4 भागे हैं, पांचवा तो टहलता हुआ निकला है। नहीं, पांचवा ये आश्वस्त होने का प्रयास कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंदर वाला व्यक्ति मर गया कि नहीं मर गया। चारों ने गोली मारी है इतने आराम से। हॉस्पिटल में और पारस अस्पताल के इस कॉरिडोर में कोई नहीं है, हो सकता है सुबह का समय रहा होगा, लेकिन पारस पटना में बहुत प्राइम लोकेशन पे है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत कहीं इलाका उसका दूर है। जब 98 में भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उसकी हत्या हुई थी ब्रिज बिहारी की, तो वो थोड़ा दूर पड़ता था। ये तो बीच शहर में है पारस हॉस्पिटल, और यहां इस प्रकार से 5 व्यक्ति का घुसना। और मुझे तो लगता है कि इस पर सीसीटीवी का कंट्रोल रूम होगा अस्पताल में, तो उस कंट्रोल रूम में कोई बैठा भी तो होगा, किसी ने कोई शोर नहीं मचाया, किसी ने कहीं पुलिस को अलर्ट नहीं दिया। इसके बाद ये लोग निकल के चले गए और उस पर से कुंदन कृष्णन जी का ऐसा हास्यास्पद बयान, वो तो बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। खेती किसानी करने वाले सुनने वाले को यही लग रहा है कि अच्छा भाई जब खेती नहीं करते तो क्या गोली चलाने लगते हैं? कोई काम नहीं मिलेगा, बिहारियों को तो गोली चलाने लगेंगे। ये तो बहुत ही अपमानजनक बयान है बिहार के लोगों के लिए। और बिहार में इतने लंबे समय से कुंदन जी अफसर रहे हैं, पता नहीं किस मानसिकता में ऐसा बोल गए। उनको एडीजी अगर हैं तो उनको अपराधियों को धरपकड़ में ध्यान देना, डेटा से प्रूव करना चाहते हैं कि इन महीनों में अपराध बढ़ता है। अब ये देखिए, जब आप कुछ कर नहीं पाते हैं ना, आंकड़े बड़े बड़े फ्रॉड को समर्थन देते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में आंकड़े हों। इलेक्शन के भी आंकड़ों को उठा के देखिए, ये जाति उधर गई, वो जाति उधर गई। जब आपके पास काम करने को कुछ नहीं होता और बुद्धि विलास करने में लग जाते हैं आप, तब आप आंकड़ों का सहारा लेते हैं। और ये कह रहे हैं सीजन है क्राइम का। अरे क्राइम का कोई सीजन होता है? ये सावन है भाई साहब, ये भोले बाबा का सीजन है, आप तो क्राइम का सीजन बता रहे हैं इसको। मतलब मैं तो हैरान हूं कि एक तरफ बिहार के पटना में, राजधानी में, जबकि जहां की अभी प्रशासनिक तबादले किए गए हैं, वहां के कमिश्नर बदले गए हैं, वहां के सीनियर एसपी बदले गए हैं, उसके बाद खेमका जी की हत्या होती है, उसके बाद बैंक मैनेजर की कुएं में लाश मिलती है, और उसके बाद पारस जैसे अस्पताल में सरेआम बगैर मुंह ढके
कोई प्रयास किए हुए 5 आदमी गन लेके घुसता है, ये भी उसको इंपॉर्टेंट है मारता सर कि कोई किसी ने चेहरा भी नहीं ढका। क्यों ढकेगा जब पुलिस का डर ही नहीं है उनको? और उनको ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा कि सीसीटीवी नहीं है अस्पताल में। हॉस्पिटल को पता होता है। अगर इतने कॉन्फिडेंट है, और सबके हथियार देखिए, कट्टा नहीं है, हाँ 2 लोगों के पास, जो मैं यहां से देख पा रहा हूं विजुअल में, बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन है। तो होगा गैंगवार यार, लेकिन गैंगवार को अगर पटना में अंजाम दिया जाए, सरेआम राजधानी आते में, कितना जहां से आराम से। मुख्यमंत्री आवास 5 किलोमीटर मुश्किल से नहीं होगा, सौरभ जी एक तो चीज ये मैं कहना बड़ी चाहता हूं चिंता इसमें। की बात है। हाँ, बोलिए बोलिए। सौरभ जी एक चीज कहना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पुलिस का खौफ हो सबके ऊपर, खासकर क्रिमिनल्स के ऊपर। आप बॉबी को देखिए लंदन के अंदर, वो एक स्टिक लेके जाता है, लेकिन उसके खड़े होने से खौफ होता है कि अब कोई घटना नहीं यहां घटने वाली, क्रिमिनल घटना। उसी तरीके से अगर बिहार में पुलिस का खौफ नहीं है, ये तो होना ही है। वैसे 2.5 लाख का कादर है, अगर इनकी जगह हम लोग होते तो हम ये डिसाइड करते कि अभी तक मीटिंग्स क्यों नहीं हुई, टास्क फोर्सेस क्यों नहीं बने, हर जगह पे इंटेलिजेंस क्यों नहीं गैदर हो रही। क्योंकि 3 ही रीजन है, 3 ही कारण है जिसकी वजह से इतने क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। एक तो आपने बता ही दिया कि खौफ नहीं है, दूसरी चीज होती है कि पर्सनल रंजिश हो, चाहे वो लैंड की हो, या तीसरी चीज होती है जो फिरौती या फिर लूटपाट का केस हो, और आखिरी चीज होती है पॉलिटिकल। बट ये कहना कि इस सीजन में बड़े हैं, मैं इससे इतना ज्यादा अग्री नहीं कर रहा जितना मैं कहूंगा कि इस सीजन जो पॉलिटिकल इलेक्शंस आने वाले हैं और ये इतने बड़े हैं, तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी। वो उन्होंने ये भी कहा एडीजी साहब ने कि चुनाव आने वाला है तो हाईलाइट किया जाता है ऐसी चीजों को। नहीं, ये भी अब बोलिए। एडीजी साहब तो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की नाकामी छुपा रहे हैं। अगर उनके पास अब आप बताइए, खेमका मर्डर केस में क्या हुआ? उस व्यक्ति का इनकाउंटर किया गया जिसने हथियार सप्लाई किया था। ना जिसने गोली मारी उसको कुछ हुआ, मतलब अरेस्ट हो जाए जो हो जाए, लेकिन इनकाउंटर तो उसका हुआ ना कि जो सप्लायर था जी। तो ये सारी चीजों को देखिए पुलिस कर क्या रही है। क्या खेमका मर्डर केस अभी तक क्रैक हुआ? जिनको पकड़ा है आपने, कुछ पुलिस ने बताया कि क्यों मर्डर हुआ? आप अजीबोगरीब तर्क गढ़ते हैं। उन्होंने एक चीज बताया कि हमने सेल बनाया है एक, इस बार मतलब नहीं, ये सुपारी किलिंग से डील करने के लिए। अरे सेल बना लो, जेल बना लो, रेल बना लो, लेकिन अपराधियों की रेल तो बनाओ। बिहार में अगर इसी तरह चलता रहा तो हमने तो वो जंगल राज बिहार का देखा है। हमें मजबूर किया जा रहा है बिहार के कि जंगल राज कहना आरंभ कर दिया जाए बिहार को।